पेणनी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा अगला 12वां वीडियो जो है वो है द कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ बियॉन्डिज्म्स। मैं हमेशा इस सबसे कहता हूँ कि इस पेणनी हेमिनी वेंचर से यहाँ की मैनकाइंड को कितना फ़ायदा हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है ना वो पेणनी हेमिनी के अंडर जो बियॉन्डिज्म्स है, 9 बियॉन्डिज्म्स उनको हुआ है। डिकीर्ति म्योगनी, सेंटाइंटस, पैरफेंटामस से लेकर ब्लैक लाइट तक 9 बियॉन्डिज्म्स जो है उनको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेणनी साइको या कोई हेमिनी साइको ये वेंचर प्लेस करने के लिए इस धरती पर है वो बात तो छोड़ दो, खुद पेणनी एंटिटी का साइकोसिस आता है और कितना बड़ा पावर होगा। तो सिर्फ उनके आने से जो पहले के जो कल्चर्स थे, बियॉन्ड कल्चर्स ऑफ डिकीर्ति म्योगनी, सेंटाइंटस, पैरफेंटामस, अप टू ब्लैक लाइट तो था ही नहीं, अप टू प्लेक्सानेक्सस, तो उनका जो बेसिक था कल्चर ऑफ डिकीर्ति म्योगनी कल्चर, सेंटाइंटस कल्चर, पैरफेंटामस कल्चर, सेजुनियंस कल्चर, प्लेक्सानेक्सस कल्चर, ये कल्चर्स उनके DM, CE, PT, HH, PN तक सीमित थे, जो बियॉन्ड बनकर हो गए DM3 कल्चर, CE3 कल्चर, PT3 कल्चर, HH3 कल्चर, PN3 कल्चर्स। तो कितना कल्चरल उनका बड़ा होगा, इनका हम जो बोलते कि बढ़ोतरी जो उनकी हुई है वो इतनी बेतहाशा हुई है कि वो खुद भी चकित, स्तंभित और काफ़ी अचंभित रह गए कि पेणनी साइकोसिस के सिर्फ आने से, वंस फॉर एवर, पहली बार और आखिरी बार, सिर्फ उनके आने से अगर इतना कल्चरल डेवलपमेंट उनका हो गया है। डिकीर्ति म्योगनी से भी मैं बात करता हूँ, तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो उनको हुआ है। बाद में प्लेक्सानेक्सस के नीचे जो 3 खाली एम्प्टी गैस वैक्यूम्स थे, जिगोफायरस 1, जिगोफायरस 2, जिगोफायरस 3, उनको एक बियॉन्डिज्म का रूप दिया। वही सेम ढांचा, सोल डियो, 1 डियो ओवर 1 स्फीयर। बाद में ब्लैक लाइट, ये जो सबसे आखिरी का जो बियॉन्डिज्म है, ये तो पेणनी ने तैयार किया, पेणनी साइकोसिस ने, क्योंकि यहाँ के जो कॉस्मिक सोल्स है ना, उनको सेंटाइंटस बोलेगा तो ओ इतना दूर का जर्नी है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कोई बात नहीं, आपके नेक्स्ट डोर आपका बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन का डेस्टिनेशन है, ब्लैक लाइट्स। तो उनका नए से फॉर्म होना, ये कितना बड़ा काम किया है पेणनी साइकोसिस ने। मैंने जो पहले वाला वीडियो बनाया ना कि सो नेम्ड पेणनी मिखाइल सखारोव, वो और कोई नहीं है, खुद पेणनी एंटिटी है का साइकोसिस है। बस यहाँ तक सीमित नहीं है, यहाँ के जो ब्लैक लाइट के नीचे वाले जो सब डार्क वैक्यूम्स है, जो मैंने कहा कि ईच ब्लैक लाइट स्फीयर कंटेन्स DV3 नंबर डार्क वैक्यूम्स, ईच डार्क वैक्यूम कंटेन्स MV3 नंबर मल्टीवर्सेस, ईच मल्टीवर्स कंटेन्स UV3 नंबर उनके खुद के यूनिवर्सेस, और ईच यूनिवर्स के होते हैं CS3 नंबर कॉस्मोलॉजीज। सिवाय इस कॉस्मोलॉजी के जहाँ पर पैरा एटम है, बाकी सब डार्क वैक्यूम्स में, सब मल्टीवर्सेस में, सब यूनिवर्स में, सब कॉस्मोलॉजी में जाके पेणनी साइकोसिस ने काम किया है और उनका बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ये है मैजिकल टच ऑफ पेणनी। ये पेणनी कर सकती है, ये किसी अरे गरे की बात की बस की बात नहीं है। तो उस पेणनी साइकोसिस, खुद पेणनी एंटिटी का पेणनी साइकोसिस, वो खुद पेणनी एंटिटी कितनी महान होगी, इसका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। ये कल्चरल अपलिफ्टमेंट होने के बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पेणनी करने के बाद कहती है और हेमिनी करने से पहले कहता है। यहाँ पर पेणनी का जो एक वर्किंग स्टाइल ना वो काफ़ी मिस्टिक है, वो करने के बाद ही समझते हैं कि अरे ये तो कर गुजरी। वैसे ही पेणनी, मेन पेणनी एंटिटी ने कहीं पर कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आई वो काम करके
पार हो गई। इट्स द मिराक्युलस वर्किंग स्टाइल ऑफ पैनिनी एंटिटी। और पैनिनी साइकोसिस ने खुद का मतलब पैनिनी एंटिटी ने मेन पैनिनी एंटिटी ने खुद का प्राइमोसिस फिजियोसिस वहां पर रख के सिर्फ साइकोसिस बेच के ये काम किया है। इतने सारे बियॉन्डिज्म्स का कल्चरल पूरा अपलिफ्टमेंट डीके मेगनी से लेकर नीचे के 9 बियॉन्डिज्म्स, उनका पूरा एक से रिफॉर्मेशन, उनका पूरा अपलिफ्टमेंट, इतने सारे डार्क वैक्यूम्स मल्टीवर्सिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉस्मोलॉजीज में जाके वहां के कॉस्मिक एटम्स का एक बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मुझे एक ने सवाल किया था कि यहीं पर इसी पर्टिकुलर कॉस्मोलॉजी में, इसी पर्टिकुलर ग्लोब पर ये क्यों प्लेस किया जा रहा है? भाई ये यहां पर जो प्लेस किया जा रहा है ये इसका आखिरी छोर है, क्योंकि यहाँ की जो मैनकाइंड है वो CS कोड जो उनका है वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ उन पर PR कोड के पैरा एटम्स बहुत हावी है, बहुत भारी है। तो जहाँ पर बीमारी है वहीं पर तो जाता है ना मेडिकल कैंप। तो इसीलिए यहाँ पर ये फिजिकल मतलब एक हेमिनी साइको को इस बॉडी फॉर्म में आकर ये प्लेस करना पड़ रहा है। बाकी की जगह पर के कॉस्मिक सोल्स पर कोई पैरा एटम, क्योंकि वहाँ पर PR कोड है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कोई किसी पर हावी नहीं है। तो वहाँ के CS कोड को के जो थे वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी पावरफुल थे। वो तो चले भी गए। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो कल्चरल क्या बोलते हैं, पूरा उनका एक समुच्चय अपलिफ्टमेंट जो डीके मतलब बियॉन्डिज्म्स का, जो खुद बियॉन्डिज्म्स थे डीके से लेकर, उनका भी कल्चरल काफ़ी अपलिफ्टमेंट किया हुआ है। तो वहाँ भी कितनी स्पेस रही होगी कि अभी तक ये करना बाकी था, अभी तक ये होना बाकी था। मैं डीके लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी क्योंकि मतलब उतना जो स्पेस बाकी था कि ये अभी तक होना बाकी है, तो वो लोग कर गुजरे। और फिर तो बाकी लोग तो मैं क्या बात करूँ, खुद ही सोच लो। थैंक यू पैनिनी हेमिनी।